मत्ती की किताब के बाद मरकुस की किताब आती है और उसका 4 अध्याय। मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय खोलिए और आंसू भाई से बोलेंगे उसके 35 पद से पढ़ना स्टार्ट करें। और बाकी आप जितने भी सभी लोगों के पास बाइबल है, आप सभी लोग उस बाइबल में देखिए, क्योंकि जो वचन यहां बोला जाता है सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, हम उसको ग्रहण भी करना है, मनन भी करना है, और इसके लिए हमारे पास बाइबल होना चाहिए। हालेलुया। सभी लोग अपनी अपनी बाइबल में देखेंगे, मरकुस 4 अध्याय उसके 35 पद से पढ़ेंगे। उसी दिन पढ़। तो उसके चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। सभी लोग, हालेलुया, सभी लोग मेरी तरफ ना देखिए, बाइबल में देखिए। हालेलुया जी, पढ़िए। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाते थे, पर वह आप पिछले भाग की पृथ्वी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अंदर विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? हालेलुया। हमने इस कहानी में देखा, एक नाव पर यीशु मसीह और उनके चेले जा रहे हैं और अचानक आंधी आ जाती है और लहरों से नाव डगमगाने लगती है, और यहां तक डगमगाती कि पानी नाव के अंदर आना शुरू कर देता है। तभी चेले सभी घबरा गए और उन्होंने यीशु को जगाया और उनसे कहा, हे यीशु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं? यीशु मसीह उठते हैं और आंधी पानी से कहते हैं, थम जा। और उसी समय आंधी और पानी भी बरस रहा था, आंधी और पानी दोनों थम गया और बहुत बड़ा चैन हो गया। तब ये जो चेले हैं वो कहने लगे, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? चेले यीशु मसीह के साथ थे और अभी अचानक नहीं मिले हैं। चेले यीशु मसीह के साथ इससे पहले भी थे, 5000 भीड़ को खिलाया गया, उससे पहले काना नगर में चमत्कार किया गया, यीशु मसीह के द्वारा किए गए बहुत से आश्चर्य कर्मों को देखा था चेलों ने, और यीशु मसीह के द्वारा दी गई शिक्षा को भी सुना था। लेकिन फिर भी वो एक सवाल करते हैं, हु इज दिस? ये कौन है? दिन रात यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेले आज वो आपस में बात कर रहे हैं, ये कौन है? वो यीशु मसीह के बारे में पूछ रहे हैं, हु इज दिस? ये व्यक्ति जो हमारे साथ है, ये है कौन आखिर कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं? आपको पता है, दुनिया में बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं, और जो ये महीना है दिसंबर का, पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है। सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, अफगानिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये एक इकलौता फेस्टिवल है क्रिसमस का जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं, यीशु के साथ चल रहे हैं, वो समझ रहे हो यीशु के साथ है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो ये नहीं जानते कि ये यीशु
है कौन, ये कौन है। एक आचार्य विकास मसीह हैं, बहुत बड़े प्रचारक हैं। उन्होंने एक सर्वे किया, बहुत से लोग क्रिसमस मना रहे थे। उनसे पूछा गया, उन्होंने फील्ड में उतरकर, मैदान में उतरकर, मार्केट में जा जाकर पूछना शुरू किया, क्रिसमस मनाते? यस, क्रिसमस को हम जानते हैं। हाँ, क्या होता है ये क्रिसमस? लोग बता नहीं पा रहे थे क्रिसमस है क्या। कोई कह रहा था चॉकलेट मिलती है, कोई कह रहा था कि केक काटा जाता है, कोई कह रहा था कि जो है उस दिन डांस होता है, कोई कह रहा था वहां बहुत बढ़िया गुब्बारे उब्बारे लगाए जाते हैं, कोई यीशु का नाम ही गलत तरीके से ले रहा था। पूरी दुनिया आज क्रिसमस का जो त्योहार है अपने अपने तरीके से मना रही है। वो ये नहीं जानती कि ये यीशु है कौन। शायद उसमें से हम भी हो सकते हैं। आज दुनिया में जो क्रिसमस मनाया जा रहा है अपने अपने तरीकों से, गुब्बारे लाकर, डांस करके, और आपको पता है दारू तक पी जाती है। आज क्रिसमस है, चलो दारू वाली पार्टी करते हैं। क्रिसमस के नाम पर लोग बहुत सारे पाप भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जानने की जरूरत है यीशु आखिर है कौन। चेले आज उनके साथ हैं, उससे पहले भी थे, और ये चमत्कार देखा और कहा, हु इज दिस, ये कौन है। उसमें से हम सब भी हैं, हमें भी शायद ये नहीं पता होगा ये कौन है। वहां से आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह ने उनसे कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने सुना ये चेले मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, और यीशु मसीह उससे आगे बढ़ते हैं और एक गिरासेनियों के देश में पहुंचते हैं, और वहां पर एक मनुष्य उन्हें मिलता है और उसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं होती हैं। लोग उस मनुष्य को सांकड़ों से, बेड़ियों से बांध कर रखते थे। वो बेड़ियों को तोड़ देता था, वो गुफाओं में रहता था मनुष्य, वो अपने आप को पत्थर से मार के घायल करता था। एक ऐसा मनुष्य जिसके अंदर लगभग 6000 दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी उस देश में। वो जैसे ही यीशु मसीह को उसने देखा, इसी के 4 अध्याय हमने पढ़ा, इसी के आगे 5 अध्याय है, उसके 6ठे पद को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिएगा। वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा। कौन यीशु को दूर से देखकर दौड़ा? जिस मनुष्य के अंदर लगभग 6000, मतलब उसने कहा कौन है, मेरा नाम सेना है, यानी लिग्योन बोलते हैं, यानी कि एक ऐसी सेना जिसके अंदर 6000 सिपाही थे। तो उसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं दूर से ही यीशु को देखकर और वो दौड़ी उसे प्रणाम किया और उसे प्रणाम किया और ऊंचे स्वर से चिल्लाकर कहा, और ऊंचे स्वर से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम। बस 4 अध्याय में हमने देखा, चेलों ने पूछा हु इज दिस, ये कौन है। और 5वें अध्याय में हम देखते हैं 6000 दुष्ट आत्माएं एक साथ आती हैं और प्रणाम करती हैं और कहती हैं, यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। ये है यीशु। कौन? ये यीशु है, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने स्वयं नहीं कहा। यीशु ने सुना ये पूछ रही कौन है, मैं अभी नहीं दिखाता हूं, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। और जैसे यीशु वहां आए, वो दुष्ट आत्माओं ने प्रणाम किया और कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। दुष्ट आत्माओं ने यीशु को पहचान लिया। क्या? कि ये यीशु कौन है? ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। इज द सन ऑफ द हाईएस्ट गॉड। इंग्लिश में लिखा हाईएस्ट गॉड। परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है।
यीशु कौन है? परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। इज द सन ऑफ द हाईएस्ट गॉड। चेले जो उनके साथ थे वो पूछ रहे कौन है? दुष्ट आत्मा है उससे कहती है तो यीशु है, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। क्या ऐसा है कि हम में से कोई व्यक्ति यीशु को नहीं जानता और दुष्ट आत्माएं उसे पहचानती हैं? एक बार यीशु मसीह बहुत सारे लोगों की चंगा कर रहे थे, उसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं आती थी। यीशु मसीह चंगा करते जा रहे थे और वो दुष्ट आत्माएं कहती जा रही थी तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु से कहता था चुप रहो, वो उन्हें बोलने नहीं देता था। आपको आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिसे एक मानव जाति के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। इस दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अगर है, कोई दो जानकारी पूछी जाए, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, तो वो कौन सी हो सकती है? हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत जरूरी है, वो सेकंड नंबर पे है। हम पढ़ लिख कर कोई अधिकारी बन जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी सेकंड नंबर पे है। हम पढ़ लिख कर वकील बन जाते हैं, वो भी सेकंड नंबर पे है। पढ़ लिख के जज बन जाएंगे, वो भी सेकंड नंबर पे है। पढ़ लिख के आईएएस अधिकारी बन जाएंगे, वो भी सेकंड नंबर पे है। हम पढ़ लिख कर बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, पूरी भारत पूरा मेरी मुट्ठी में होगा, फिर भी ये जानकारी फिर भी सेकंड नंबर पे है। आप आईएएस अधिकारी बनते हैं, आपको पूरी जानकारी होती है। एक प्रधानमंत्री की बहुत जिम्मेदारी, बहुत इंफॉर्मेशन दी जाती है, सारी इंफॉर्मेशन एक तरफ है, वो सब सेकंड नंबर पे है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अगर एक मानव जाति के लिए है तो वो ये है, दो जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। पहली है, वो ऐसी जानकारी है जिसे हर मनुष्य को जानना चाहिए। अगर आप बहुत बड़े अधिकारी बन गए, मर गए, चले गए, किसी काम के नहीं, अगर वो जानकारी हमारे पास नहीं हुई। बहुत बड़े हम साइंटिस्ट बन जाएं और जीवन जिए, मर के चले जाएं, फिर भी किसी काम का नहीं अगर वो जानकारी हमारे पास नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो इंफॉर्मेशन है, पहली वो ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये हमें पता होना चाहिए। आपको पता है यीशु को बहुत से लोग क्या समझते हैं? कौन है यीशु? बहुत से लोग यीशु को चमत्कार बाबा समझते हैं। बहुत से लोग यीशु को अन्य देवताओं जैसा एक देवता समझते हैं। बहुत से लोग यीशु मसीह को एक ऐसा जन जानते हैं, वहां जाओ और ठीक हो जाओ और फिर वापस, एक ऐसा धाम है, वहां जाओ, प्रार्थना होती है, चंगाई मिल जाती है, उसके बाद गायब। क्या यीशु चंगाई देने आया? क्या यीशु मसीह सिर्फ चंगाई देने के लिए आए थे? बहुत सारे लोगों ने यीशु को पहचाना ही नहीं है। वो है परमेश्वर का पुत्र। समझिए इस चीज को। एक प्रधानमंत्री का कोई बेटा हो, वो यहां आ जाए, आप कितनी रिस्पेक्ट करेंगे आप? वो तो पूरी दुनिया का, जिसने पूरी ब्रह्मांड की रचना की, उस परमेश्वर का इकलौता बेटा है वो। सोचिए उसके लिए क्या स्थान हम देंगे, क्या हम नाम देंगे? चमत्कारी बाबा। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, वहां सिर्फ चमत्कार 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 चमत्कार, सिर्फ चमत्कार हो रहा है।
वहां यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया जाता कि यीशु मसीह आया है किस लिए। आप बहुत सारे, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, आप समझ रहे होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूं। कृपया करके उन पास्टरों से बच के रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये पास्टर आपको डुबा देंगे। एक समय में लगेगा कि ये पास्टर बहुत अच्छे पवित्र आत्मा है, कार्य कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो आपको उद्धार का मार्ग दिखाता है? क्या वो व्यक्ति आपको परमेश्वर के बताता है यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है? उन्होंने हमारे लिए आखिर किया क्या है? हमें समझने की जरूरत है। ऐसे पास्टरों से दूर रहे जो सिर्फ चमत्कार 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 ही कर रहे हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो है, पहली ये कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? यह हमें पता होना चाहिए कि यीशु मसीह परम प्रधान, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। उन दुष्ट आत्माओं ने पहचान लिया। आगे आप घर में पढ़िएगा। तो पहली यह जानकारी थी कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। भैया दूसरी जानकारी क्या है? मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 45 पद पढ़िए। मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय उसका 45 पद। क्योंकि ध्यान से सुनिए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया इसलिए यीशु मसीह नहीं आए कि उसकी सेवा टहल की जाए, उनकी सेवा टहल की जाए, और इसलिए आया आप सेवा टहल करें आप सेवा टहल करें, बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। बहुतों की चुनौती के लिए। भाभी ने कहा वो हमारा उद्धार करता है। सच में ये चीज हमें पता होना चाहिए। आपसे पूछते हैं वहां क्या होता है? वहां चंगाई होती है। हमें बताना होगा मेरे जीवन को मेरे यीशु ने बदला है। मैं पापी था, मेरे पापों को उसने माफ किया है, मुझे उसने उद्धार दिया है। इस दुनिया में आए, पूरी दुनिया की नॉलेज प्राप्त की, अगर यह नहीं जाना कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वो ही हमारा उद्धार करता है, तो हमने कुछ भी नहीं जाना। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं इसलिए नहीं आया कि लोग मेरी सेवा टहल करें, परंतु इसलिए आया कि मैं बहुतों की चुनौती के लिए अपने प्राण को दूं। पहली इंफॉर्मेशन ये, यीशु परमेश्वर के पुत्र। दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि वही पुत्र, कौन? वही परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए, पापों के लिए आज दुनिया में आया और उसने हम सबके लिए अपने प्राणों को दे दिया। ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसे अपना उद्धार करता मानेंगे। हमें जानना होगा कि वही हमारा उद्धार करता है। उसी ने मेरे पापों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसने अपने प्राण को कुर्बान कर दिया। बिना इसके जाने हमें अनंत जीवन नहीं मिलने वाला। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे यीशु ही परमेश्वर के पुत्र हैं और उन्होंने हमारे लिए जान दे दी, तब तक हमें उद्धार नहीं मिलेगा। अब जरा यह सोचिए, एक परमेश्वर का पुत्र तो परमेश्वर हुआ, आखिर उसे कोई कैसे मार सकता है? यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र हैं। आपने बताया कि उन्होंने अपनी जान दी हमारे लिए। ये कैसे पॉसिबल है? वो तो परमेश्वर है।
वो कैसे मर गए? तो दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि वो जो परमेश्वर के पुत्र हैं, उन्होंने अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ दिया और छोड़कर इस धरती पर आए और आकर एक मनुष्य का रूप धारण किया। एक वचन पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसके 6 पद से पढ़ेंगे। एक परमेश्वर का पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र आखिर जान कैसे दे सकता है? आखिर वो मर कैसे सकता है? आइए हम पढ़ेंगे फिलिपियों 2 उसका 6 पद से। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। कौन? परमेश्वर का पुत्र, यानी कि जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, वो स्वर्ग में विराजमान थे। उन्होंने हमारे लिए, पूरी मानव जाति के लिए उस सिंहासन को छोड़ा और लिखा हुआ है वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य रखने की वस्तु ना समझा, वरन क्या किया? ऐसा शून्य कर दिया और मनुष्य का स्वरूप, मनुष्य की समानता में आ गया। एक परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ता है और वो छोड़कर इस धरती पे आता है। वो परमेश्वर जब वो स्थान को छोड़कर एक मनुष्य रूप में जन्म लेता है, आपको पता है यही उसके लिए सबसे बड़ी दीनता है कि उसने मनुष्य का रूप धारण किया। वो मनुष्य की समानता में हो गया। आकर आगे कोई काम करे या फिर ना करता, फिर भी उसने जो स्वर्गीय स्थान को छोड़ा और मनुष्य के रूप में आ गया, यही उस परमेश्वर की सबसे बड़ी दीनता थी। एक परमेश्वर जो स्वर्गीय स्थानों में है, वो स्वर्गीय साम्राज्य का मालिक है, उसने छोड़कर एक मनुष्य रूप में जन्म लिया। लिखा है वो मनुष्य की समानता में हो गया। आगे वो कोई काम करता या फिर भी वो मनुष्य रूप में जो उसने मनुष्य का चोला पहना, यही उसके लिए सबसे बड़ी दीनता थी। आपको पता है प्रधानमंत्री अभी आकर आपके पास में बैठ जाए, अरे प्रधानमंत्री बैठ गए, अरे प्रधानमंत्री बैठ गए, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं हम, अरे प्रधानमंत्री हैं। आपको पता है क्या यीशु के साथ ऐसे ही हुआ? क्या यीशु के साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया गया? अरे ये परमेश्वर का पुत्र है, इसको छूना भी नहीं, इसको बोलना भी नहीं। मालूम है ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं हुआ। यशाया लिखते हैं वो सताया गया और फिर भी सहता रहा। जैसे भेड़ ऊन कतरते समय चुपचाप रहती है, वैसे ही वो चुपचाप रहा। परमेश्वर को ये भाया कि उसको कुचले। किसके लिए? हमारे लिए। कौन मनुष्य बना? परमेश्वर का पुत्र इस धरती पे आया और वो मनुष्य रूप में प्रकट हुआ। किसके लिए? हमारे लिए। उसने मनुष्य की समानता में हो गया और उसके दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्या सह लिया?
कोई चार बातें हमसे कहता है, क्या हम बर्दाश्त कर पाते हैं? एक, यहां क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं, कई जगह आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, क्वायर में हो, हर मनुष्य एक दूसरे से ऊपर उठना चाहता है। दुनिया की शिक्षा यह है कि मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, तो मैं बड़ों जैसे व्यवहार करूंगा, तुम छोटे जैसे व्यवहार करो। यीशु ने क्या सिखाया? यीशु ने निम्न होकर सिखाया कि मैं जो हूं शून्य हूं। शून्य मतलब समझते हैं? शून्य मतलब जीरो, मतलब जो सब कुछ था वो क्या बन गया हमारे लिए। और हम आज 2 सेकंड में गाली बकते हैं, 2 सेकंड, बिल्कुल जरा से कोई कुछ कह दे तुरंत गाली, तुरंत लड़ाई झगड़ा, 4 बातें हम बर्दाश्त नहीं करते। हम आज भी एक दूसरे को अपने से छोटा समझना चाहते हैं। चेले आपस में लड़ने लगे, हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। यीशु ने कहा जो तुम में बड़ा होना चाहता है, एक दूसरे का यानी सबका वो नौकर बने, क्योंकि जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा। ये परमेश्वर ने हमें सिखाया है। उसने मनुष्य रूप में प्रकट होकर, आगे पढ़ेंगे, आगे सुनिए तो ध्यान से, मनुष्य रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। उसने मौत सही हमारे लिए। वो हमें चंगाई देने सिर्फ नहीं आया, वो आया हमें जिंदगी देने। वो हमारे लिए मरने आया, वो हमें जीना सिखाने आया। वो परमेश्वर का स्वभाव लेकर हमारे बीच में आया और कहा देखो परमेश्वर का स्वभाव ये है। आज पूरी दुनिया में यीशु मसीह का जय, यीशु मसीह की जय, क्रिसमस 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 मनाया जा रहा है, लेकिन वो यीशु को नहीं जानते। सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, पार्टी पार्टी पार्टी, केक खाना है, डांस करना है, सेंटा क्लॉज आएंगे, गिफ्ट देंगे। पूरी दुनिया जानती है क्रिसमस क्रिसमस। आखिर उन तक यीशु मसीह का नाम किसकी वजह से नहीं पहुंचा? हमारी वजह से, क्योंकि हमने उन्हें नहीं बताया कि ये क्रिसमस केक खाने के लिए नहीं, डांस करने के लिए नहीं। ये क्रिसमस में हुआ क्या था कि केक नहीं खाया गया, डांस नहीं किया गया। इस क्रिसमस में मेरे यीशु ने जन्म लिया। इस क्रिसमस में मेरे उद्धारकर्ता ने जन्म लिया और उसने हमारे पापों के खातिर इस दुनिया में जन्म लिया कि जो कोई मानव जाति पाप में डूबी है वो उस पर विश्वास करे और वो यीशु उन सबको उद्धार दे देगा। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक क्रिसमस की सही जानकारी को दें, उन्हें बताएं कि यीशु मेरे लिए इस धरती पे आया। कौन यीशु? अरे वही जो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। और वो यहां आया किस लिए? मरने के लिए। किसके लिए? हमारे पापों के लिए मरने आया कि हम जी सकें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 साल, 5 साल, 20 साल, 100 साल के लिए नहीं, वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। ये हमें विश्वास होना चाहिए। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत गड़रियों के पास पहुंचा। वचन निकाल देंगे, लूका 2 अध्याय। अब जरा ध्यान सुनिएगा। गड़रियों के पास स्वर्गदूत आया और उनसे कहने लगा, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। पहले पढ़ देंगे, सुनिए ध्यान से। लूका 2 अध्याय उसका 10 पद। लूका 2 अध्याय उसका 10वां पद।
तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वदूत ने उससे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, सब लोगों के लिए, जो हर एक मनुष्य के लिए होगा। आगे, जो सब लोगों के लिए होगा, आगे, कि आज दाऊद के नगर में आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा तुम्हारे लिए एक, इसके 15 पद से पढ़ेंगे, 1 मिनट आगे और पढ़ेंगे, ध्यान सुनिए। हाँ, यही मसीह प्रभु है। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। कहां? दाऊद के नगर में। ये कौन है? यही मसीह प्रभु है जो परमेश्वर का पुत्र है। आगे, और इसका तुम्हारे लिए पता है। अब सुनिए, उसका जो पता है वो ये बताने लगा। सुनो, वो कहां पे जन्मा है, उसका पता ये है, कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे, चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक एक बालक को लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। ये स्वदूत उसको बता के चला गया। स्वदूत ने गड़ियों से कहा कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। ये कहां जाएंगे? क्या किसी जगह का नाम बताया स्वदूत ने? क्या किसी जगह का नाम बताया स्वदूत ने? यहां पे वहां पे कोई नाम बताया? सिर्फ इतना कहा, दाऊद के 15 पद को पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत उसके पास से, तब स्वदूत उसके पास से चला गया। तो गड़रियों ने आपस में कहा, गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है ये बात जो हुई है, और जिसे प्रभु ने हमें बताया है, देखें। देखें। क्या बैतलहम का नाम स्वदूत ने गड़रियों को बताया था? फिर भी गड़रियों ने कैसे जाना? क्योंकि दाऊद का, उन्होंने कहा दाऊद के नगर में। और बैतलहम किसका नगर था? दाऊद राजा जो कई हजार साल पहले था, वो उसका नगर था। गड़रियों ने कहा ये बैतलहम की बात हो रही है, चलो हम चल के पता करते हैं। आगे पढ़ेंगे। और उन्होंने तुरंत जाकर और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। पड़ा देखा। अब सुनिए, बैतलहम एक गांव, एक नगर है। गड़रियों को पता मिला कि दाऊद के नगर में जाओ, तुम्हें एक बच्चा मिलेगा, कपड़े में लिपटा मिलेगा, और वही मसीह प्रभु है। गड़रिये गए दाऊद के नगर में, यानी कि बैतलहम में गए, और जाकर उन्होंने देखा कि यूसुफ और मरियम है वहां पर, एक बालक है कपड़े में लिपटा हुआ है, अब बच्चा जो है चरनी में है। अब ये सोचिए जरा, वो दाऊद के नगर में जाते हैं, उन्हें ये कैसे पता चलता है कि किस भेड़शाला में यीशु ने जन्म लिया है? क्योंकि नगर तो बहुत बड़ा था। जो मैदान में गड़रिये थे वो उस नगर में जाते हैं, उन्हें ये कैसे पता चलता है कि यीशु ने जिस चरनी में जन्म लिया है वो चरनी यहीं पे है? चलो सीधे वो वहीं पे जाते हैं। आखिर कैसे? क्योंकि वो नगर तो बहुत बड़ा था। चाहे जितना छोटा हो, एक बड़ा ही होगा नगर, फिर भी वो उसी जगह कैसे जाते हैं? मालूम है, बहुत सारे सवाल होंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, फिर भी उन्होंने चरनी में जन्म क्यों लिया? क्या परमेश्वर उनको राजमहल में नहीं पैदा कर सकता था? बताइए, क्या परमेश्वर उनको राजमहल में पैदा नहीं कर सकता था? क्या परमेश्वर, लिखा हुआ है, उनको जगह नहीं मिली, सराय में जगह नहीं मिली, मतलब सराय हुआ करते थे जैसे आजकल धर्मशाले और होटल्स होते हैं,
सराय हुआ करती थी, वहां जगह ही नहीं मिली। किसके लिए जगह नहीं मिली? परमेश्वर के पुत्र के लिए जगह नहीं मिली। तब जाकर चरनी में उनको जन्म दिया गया। आखिर यीशु मसीह के लिए वो जगह ही क्यों तैयार की गई? यीशु मसीह तो राजाओं के राजा के बेटे हैं, वो खुद राजा हैं। उनको तो महल में या फिर अच्छे होटल में, अच्छे सराय में जन्म ले सकते थे, परमेश्वर उनके लिए उपाय कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। आखिर चरनी में जन्म लिया, और चलो लिया तो ठीक, लेकिन इन गरड़ियों को कैसे पता चला कि इसी चरनी में चलो, कि यहीं पर यीशु मसीह होंगे? अब सुनिए ध्यान से, यूहन्ना जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का जो चेला था यूहन्ना, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है पहले अध्याय उसके 29 पद में कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है। और क्या करता है ये? जगत के पाप उठाए ले जाता है। ये वो मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा के ले जाता है। उसी रीति से आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, ये प्रकाशित वाक्य भी यूहन्ना ने ही लिखा था, उसमें भी मेमने का जिक्र किया गया है। यूहन्ना ने यीशु मसीह को मेमना क्यों कहा? अब सुनिए, जो बैतलहम एक नगर था, उस नगर में सिर्फ और सिर्फ एक ही भेड़शाला थी। यीशु मसीह का जो जन्म हुआ उस बैतलहम में हुआ, उस बैतलहम में सिर्फ एक ही भेड़शाला थी, और वो मामूली भेड़शाला नहीं थी। वो ऐसी भेड़शाला थी जहां पर भेड़ें अपने मेमने को जन्म देती थी। फसह का पर्व आने वाला था, और फसह के पर्व में परमेश्वर ने कुर्बानी के लिए बोला था। और ये मेमना जो फसह के पर्व से पहले बैतलहम के भेड़शाला में जो भी मेमने जन्म लेते थे, उनको उस फसह के पर्व में कुर्बान किया जाता था। यानी कि पूरे बैतलहम में एक ही भेड़शाला थी। वो भेड़शाला ऐसी थी कि उसी भेड़शाला में भेड़ें अपने मेमने को जन्म देती थी। कौन से? निर्दोष मेमने। वो मेमने उनको जब जन्म देती थी, वहां पे कपड़ा रखा हुआ था, और वो कपड़ा उनको लपेट कर उन मेमने को चरनी का मतलब क्या होता है? खाना खाने वाली यस, नांद, जिसमें भेड़ें खाती हैं। नांद देखा होगा आप लोगों ने, उसको चरनी बोला जाता है। तो जो मेमना पैदा होता था, जन्म लेता था, उस मेमने को उस नांद में रखा जाता था, कपड़े में लपेट कर। किस लिए? ये मेमना लोगों के लिए कुर्बान किया जाएगा। मालूम है, यीशु मसीह भी वो मेमना थे। जो साधारण भेड़ की जो मेमने थे, वो लोगों के, कुछ ही लोगों के पाप धुल सकते थे, लेकिन यीशु मसीह वो मेमना थे जिसके विषय में यूहन्ना कहता है, सुनो, ये वो मेमना है जो पूरी दुनिया के पापों को उठा ले जाता है। इसीलिए जैसे गरड़ियों को स्वदूत ने कहा चरनी में पाओगे, वो फटाफट उसी जगह गए। कहा? एक ही चरनी है, एक ही भेड़शाला है जहां पर मेमने का जन्म होता है। वहां भेड़शाला थी, गौशाला नहीं थी, भेड़शाला थी। और भेड़शाला में भेड़े मेमने को जन्म देते थे, वो ही मेमने कुर्बानी के लिए जाया करते थे। इसीलिए जब यीशु मसीह ने जन्म लिया तो उसको कपड़े में लपेट कर उसी नांद में रखा गया। किस लिए? कि वो पूरी मानव जाति के लिए उद्धार का कारण ठहरेगा। वो राजाओं का राजा है, वो महलों में जन्म ले सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हमें दिखाने के लिए कि सुनो, ये यहां पर राज करने नहीं आया है, इसका राज वहां का है। ये हम सबको उस राज में ले जाने के लिए आया है। जितने जितने लोग तैयार हैं, वो सब अपने अपने पापों से पश्चाताप करें
और वो कहे, "ए खुदा, ए मेरे यीशु, तू मेरे लिए कुर्बान हुआ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि तू ही जीवते परमेश्वर का पुत्र है और तू मेरे लिए मारा गया है।" हालेलुया। यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया ये दर्शाने के लिए कि देखो मैं ही वो मेमना हूं, और जिस मेमने को तुम कुर्बान करते हो, सदियों से करते आ रहे हो, वो मेमना तुम्हारे पापों के गुनाहों को मिटा नहीं सकता। इसलिए मैं मेमना बनकर तुम्हारे बीच में आया हूं। इसलिए मैं महलों में नहीं, मैं चरनी में जन्म लूंगा, वेश्यालय में जन्म लूंगा, ताकि तुम ये जान सको कि मैं ही वो मेमना हूं। और यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको बताया कि देखो यही वो मेमना है। हालेलुया, हालेलुया। निश्चिंत हो जाइए, अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करिए कि आपने उस इकलौते मात्र परमेश्वर को जान लिया है। दुनिया ने जाना नहीं है, आपने जान लिया है। उस बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जान लिया है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो मेरे लिए आया है। ये इंफॉर्मेशन हमने जान ली है, अब जानकर भुलाना नहीं है, हमें इस पर विश्वास करना है, पश्चाताप करना है, दिन प्रतिदिन उन गुनाहों की माफी मांगनी है और खुदा से कहना, खुदा मुझे माफ कर, आज मुझसे ये गलती हो गई है, क्योंकि तूने अपने आप को कुर्बान कर दिया है मुझे बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सारे देवताओं में से एक देवता नहीं है, वो इकलौते परमेश्वर के पुत्र हैं, वो ही इकलौते परमेश्वर हैं। इसीलिए उन्होंने वचन में लिखा है, तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके मत मानना। इसलिए यदि हम यीशु को जान गए हैं, आज के बाद अगर अब तक हमने दूसरों को ईश्वर करके माना है, आज से खत्म करिए इन चीजों को और आज से यीशु को ही अपने जीवन का उद्धार करता मान लीजिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसका इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु क्या पाए, अनंत जीवन। परमेश्वर ने बेटे को इस्तेमाल किया, इसके लिए हम लोग उसको आशीष दें। ये बच्चे हैं हमारे एटम बम, क्या है, हम रहे ना रहे, लेकिन आप लोग जो हैं जगह जगह ये समाचार फैला दें कि यीशु किसके लिए आया, हमारे लिए, और वो भी क्या बन के आया, बहुत नर्म और दीन। प्रार्थना करें, इस बच्चे को आशीष दें, अपने हाथ को बढ़ाएं इस बेटे की तरफ। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए कि हम क्रिसमस मनाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, केक बनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, गिफ्ट देते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर जो असली गिफ्ट है कि यीशु मसीह कौन है, ये गिफ्ट देना भूल जाते हैं। तो हम सबों को समझ बुद्धि दें और इस बेटे को आशीष देते हैं जिसने इस वचन के द्वारा हम सबों को बताया कि यीशु मसीह है कौन, और हम सबको एक जिम्मेदारी दी है कि हम सब जो हैं यीशु के बारे में लोगों को बताएं कि यीशु है कौन। और यदि इन सबों ने समझ लिया है और इस बच्चे को आशीष दी है, यीशु के नाम